सो हेलो एवरीवन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक नया ट्वीट आया है या कहें तो एक नया पोर्टल ओपन हुआ है जिस पे ये है कि आप अपना सजेशन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपना सजेशन दे सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होना चाहिए या मतलब कि आपका क्या सजेशन है एग्जामिनेशन के बारे में, है ना? क्या-क्या है कि मतलब आपका है कि रिव्यू द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ एनटीए, ठीक है? फिर उसके बाद सजेशन टू रिफॉर्म इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड इनहेंस डाटा सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है? तो भैया ये देखो, एक तरीके से मैं तो दोनों तरफ से बोलूँगा कि क्या ये नीट के स्टूडेंट्स को मतलब कि अलग ट्रैक पे ले जाने के लिए ये नए-नए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत तो बहुत पहले से थी। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैं भी मतलब कि एनटीए को कई बार मतलब कि मेल करता था। जैसे कि उस समय ये लगता था ना कि एग्जामिनेशन 2 बार होना चाहिए, ठीक है? जो कि बहुत लोगों की डिमांड होती है। जैसे कि जेईई मेंस में हो जाता है ठीक-ठाक। तो ये था कि जैसे कि नीट 1 साल में 1 मौका हमें मिलता है ना? 1 मौका हमें मिलता है, अब वो दिन हमारा कैसा गया उसी पे डिपेंड कर जाएगा हमारे पूरे साल की मेहनत। हो सकता है आपका एग्जामिनेशन से 1 हफ्ते पहले या 2 दिन 3 दिन पहले तबीयत खराब हो जाए। तो ये जो है कि मतलब एग्जामिनेशन 2 बार होना चाहिए, तो ये वाला डिमांड हमेशा से सबका है। तो इस चीज़ को लेके भी हम लोग कई बार मेल करते थे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, है ना? तो इस बार ये जो कमेटी बनाई गई है, जो कि हम लोगों से सजेशन माँग रही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी एनटीए तो एकदम ध्वस्त हो चुकी है, एकदम खत्म हो चुकी है, क्योंकि खुद इसके इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहे हैं हर जगह पे, है ना? और चीज़ों को सफाई देते-देते बेचारा एकदम थक चुका है। लेकिन क्या करे, बार-बार बेचारा फँस जा रहा है क्योंकि गलती इन्हीं की है। जो कि मैं सबसे पहले दिन से कह रहा था, एकदम पहले दिन मैंने ये बोला था कि कोई ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया इनके पास नहीं था, यदि होता तो ये इनके ब्रोचर में ज़रूर से मेंशन होता। हुआ क्या था, जो कि मतलब कि मोस्ट सूटेबल लग रहा है, अभी तक का सिनेरियो देखते हुए भी यही लग रहा है कि इनके गलती से 718 719 लीक हो गए, है ना? लोगों की नज़र में आ गए, तो इन्होंने प्रॉपर बैठ के 2 घंटे तक ये सोचा है कि क्या बहाना दिया जाए, तो कहीं न कहीं से खोज के इनका एक मेंबर जो है वो क्लैट वाला रूल लाता है, जो कि बाद में फेल हो जाता है। और ये आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई ये बताने की कि क्या वो वाक़ई में 1563 स्टूडेंट थे या फिर क्या मतलब उन्हें ग्रेस मार्क्स कैसे दिया गया था। उन्होंने रूल को वापस से एक्सेप्ट करके दोबारा से एग्ज़ाम करा लिया, लेकिन ये चीज़ इनकी बताने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि ऐसा कुछ इनके पास था ही नहीं, वो सिर्फ़ एक बचने का तरीका था। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये मैं यहाँ पे ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कल रात में मैं सोच रहा था कि मतलब कि मुझे भी सजेशन देना है ना? तो मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए थे जो कि आगे आपको अभी दिखेंगे, है ना? तो कुछ मेरा भी सजेशन था, तो मैं रात में बैठ के ऐसे टाइप कर रहा था ये चीज़ें, है ना? ये सब चीज़ें मैं टाइप कर रहा था कि क्या सजेशन देना है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मतलब मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ और आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना? आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं और उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिख के मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको मतलब कि फॉरवर्ड करें एनटीए को, मतलब सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, इस पोर्टल पे, ठीक है? ताकि उस चीज़ को कंसिडर किया जाए, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो बोलूँगा यही कि आप जो एग्जामिनेशन कंट्रोल है वो भाई एम्स को दे दो, है ना? क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन की कहानी है वो हम डॉक्टर्स की है और या फिर उन एस्पिरेंट्स के हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आप पहले तो एग्जामिनेशन कंट्रोल एम्स को दे दो, क्योंकि आपके बस में नहीं है एग्जाम कराना। आप क्या है कि पता नहीं एक बेकार सी बॉडी हो, है ना? आप एक ऐसी बॉडी हो जो कि मतलब कि पता नहीं कैसे पेपर कराता है, इतना लोड लेके बैठ गए हो, इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा एग्जामिनेशंस, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स आपके ऊपर, इतना प्रेशर हो गया है कि आप ये सब एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, है ना? तो आप ऐसा करो, ऊपर से आप कौन सी बॉडी हो, आज तक ये किसी को नहीं क्लियर हो पाया कि आपके पास गवर्नमेंट का फंड है कि नहीं है। आप प्राइवेट बॉडी हो तो आप खर्चा कहाँ से अपना निकाल रहे हो, ठीक है? एकदम क्लियर नहीं हो पाया है। तो ऐसा करते हैं कि आप एक पहला सजेशन तो यही रहेगा कि आप एग्जामिनेशन कंट्रोल, ये जो मेजर एग्जाम है, जैसे कि आपका नीट हो गया, है ना? जो आप जेईई मेंस कराते हो, जेईई हो गया, ये सारे एग्जाम्स कम से कम आप ना कराओ तो बेहतर ही है ना? जैसे कि वहाँ पे होता है जेईई मेंस, तो ये लोग करा लेते हैं। अब वहाँ पे इनके मतलब कि इतनी बड़ी बॉडी होने के बाद इनका सर्वर नहीं मेंटेन हो पाता है ना? ये वैसे भी आप लोग देखते होंगे, जब इनका रिजल्ट पब्लिश होता है तो जब इतने सारे कैंडिडेट एक साथ लॉगिन करते हैं तो इनका सर्वर मतलब एक तरीके से ठप हो जाता है ना? तो ये बहुत गंदा है,
ठीक है, इतने सर्वर वाली कंपनी है, इतनी मतलब इतनी चीजें हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप उनसे क्यों नहीं कांटेक्ट करते, आप उनको क्यों नहीं जिम्मा देते इन सब चीजों को हैंडल करने का, है ना। आप कैसा सर्वर बनाए हो यार कि आपके पास जितने एस्पिरेंट है आप सिर्फ उतने लोगों को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, सिर्फ उतने लोग यदि लॉग इन कर दे रहे हैं तो आपका सर्वर ही बैठ जा रहा है ना। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो भैया। आप एग्जामिनेशन कंट्रोल, जैसे कि जेई मेंस है, जेई मेंस के एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटी दिख जाती है, पेपर मतलब कि सिस्टम ही नहीं ओपन होता है वगैरह वगैरह। तो देखो, जेई एडवांस कराता है आपका आईआईटी, है ना, और वो मुझे लगता है, मुझे दिखता है कि वो काफ़ी फेयर एग्जाम होता है ना, लोगों को दिखता है कि वो काफ़ी फेयर एग्जाम होता है। तो आईआईटी करा ले रहा है जैसे जेई एडवांस, वैसे एम्स करा लेगा अपना नीट, ठीक है। एम्स भी इस चीज़ को अब आगे से ध्यान में रख लेगा कि एनसीईआरटी के थ्रू ही हमको बच्चों का टेस्ट लेना है, वो कर लेगा चीज़ों को, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी गाइडलाइंस उसको मिलेंगे वो कर लेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो रिव्यू द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ एनटीए, ठीक है। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके ट्रेंड एनटीए के ऑफिशियल जाते हैं आपके सारे सेंटर पे, जैसे कितने थे, 4750 कुछ थे ना, 4700-4800 सेंटर थे इस बार इंडिया में जहाँ पे नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो भैया ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप 4-5 हज़ार लोगों को यदि ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप कैसे दे रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये बोल रहे हो कि ये लो 150 रुपया और एनटीए का कार्ड गले में लटकाओ और चले जाओ एग्जामिनेशन वहाँ पे करवा दो, ठीक है। देख के तो यही सिनेरियो लग रहा है कि भाई 150 रुपया, जैसे रोड पर से उठाया 150 रुपया पकड़ाया और एनटीए का ऑफिशियल वो बन गया, गले में एनटीए का आईडी कार्ड लटका लिया और चला गया एग्जाम। भैया तुमको कैसी ट्रेनिंग मिली है कि तुमको वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद यही नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर कब देना है, ओएमआर कब देना है, ओएमआर में कितने जगह साइन करानी है, पेपर में कहाँ कहाँ साइन करानी है, कहाँ कहाँ थंब इम्प्रेशन लगवाना है। तुमको यही सब चीजें नहीं समझ में आ रही, तुमको किस चीज की ट्रेनिंग? इतना चीजें तो एक 12वीं पास का लड़का जो कि नीट में अपीयर होता है वो भी अपने सीनियर से, अपने भैया से पूछ के ये जान लेता है कि हाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। अबे तुमको ट्रेनिंग छोड़ो, तुम यूट्यूब पे एक वीडियो देख के आ जाना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो आप अपने ये जो ट्रेंड पीपल कहते हो कि ये लोग जाते हैं एग्जाम हमारे यहाँ से, मतलब हर सेंटर पे एनटीए का एक पर्सन जाता है एग्जामिनेशन कराने, भैया उसको तुम पहले से अच्छे से ट्रेनिंग दो, ठीक है। नहीं दे पा रहे हो तो बोलो मैं बताऊं कैसे करना है, लोग बता देंगे कैसे करना है। वो यूट्यूब पे एक 10 मिनट का वीडियो देख के कम से कम चला जाए कि उसको कैसे करना है। कैसा ऑफिशियल है यार, उसको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ हिंदी का पेपर देना है, कहाँ इंग्लिश का पेपर देना है, कौन सा हिंदी का पेपर है, कौन सा इंग्लिश का पेपर है। क्या इतना ज्यादा अनपढ़ ऑफिशियल साहब का इतना ज्यादा ट्रेनिंग, इतना अनपढ़ ट्रेनिंग आप दिए हो कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पेपर हिंदी में, कौन इंग्लिश में पेपर है, कितने बजे पेपर स्टार्ट करना है, 3-3 घंटे लेट पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहली सजेशन तो ये है कि आप अपने ऑफिशियल्स को अच्छे से ट्रेन करो, 150 रुपया पकड़ा के रोड पर से उठा के मत भेजो, पहला सजेशन, ठीक है। दूसरा सजेशन, नो एग्जामिनेशन सेंटर इन वेरी रूरल एरिया, ठीक है। आप एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट की कन्वीनियंस का बहाना देके जो सेंटर है वो खेत में दे रहे हो, ठीक है। एकदम ऐसी जगह सेंटर है भाई, बच्चे का पहुंचना वहां मुश्किल है, ठीक है। ये लोग ऐसी ऐसी जगह सेंटर देते हैं। अभी सीयूईटी का एग्जाम हुआ था, एक मेरा दोस्त था वो गया था एग्जाम देने, वो बंदा 9 किलोमीटर पैदल गया है वहां तक, खेत में से होके, ठीक है। तो आप ऐसी ऐसी जगह सेंटर मत दो, है ना। बच्चा थोड़ा सा दौड़ लेगा, उसके घर वाले इतना ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, ये भी कर लेंगे कि अपने नियर बाई सिटी में उसको लेके चले जाएंगे 150 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो वहां पे दो, एक अच्छी स्कूल में दो, ऐसी जगह पे दो जहां पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड हो, है ना। ऐसी जगह पे आप पेपर कराओ, ठीक है, जहां पे आप फेयर पेपर करा सको। बच्चों की कन्वीनियंस के बहाने के पीछे आप खेत में सेंटर दे के ये चीटिंग वालों को, पेपर लीक वालों को एक बहाना मत दो, है ना, उनको एक मौका मत दो, ठीक है। बच्चा चला जाएगा 50-60 किलोमीटर, हमको नहीं दिक्कत है। और हाँ, इसमें क्या है कि आप प्लीज एग्जामिनेशन टाइम से करा लेना। ये नहीं कि बच्चा पहुंच गया और आप 8 घंटे पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर दे रहे हो कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया है ना, बाद में होगा। ये मत करना। जैसे नीट पीजी के समय में अभी हुआ था, जो अभी जस्ट रिसेंट नीट पीजी का एग्जाम होने वाला था, लोग अपने अपने सेंटर के पास में पहुंच गए थे, वहां पे रुक चुके थे, अगले दिन उन्हें पेपर देने जाना था। और क्या होता है कि आप 10 घंटे पहले ये नोटिस रिलीज करते हो कि पेपर नहीं होगा कल। अरे 10 घंटे पहले क्या सो रहे थे इसके पहले भांग खा के? 10 घंटे पहले कौन नोटिफिकेशन देता है ना। तो करा लो, पेपर कराना सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। कैंसिल दोज रोल नंबर, एक ये भी सजेशन है जो कि एग्जामिनेशन के बाद का है, पोस्ट एग्जामिनेशन है, कि उन रोल नंबर को अभी कैंसिल करो जो कि चीटिंग में इन्वॉल्व हैं,
ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो दूसरे का पेपर देने जा रहा है या फिर जो चीटिंग करा रहा है उसका नाम सामने आता है? उसका नाम सामने आता ही नहीं है, वो रोल नंबर, वो कैंडिडेट नेम सामने आता ही नहीं है जिसका पेपर देने ये लोग गए थे, है ना? और वो उसके कैंडिडेचर क्रेडेंशियल्स को क्यों नहीं रद्द किया जाता है? और वो बंदा क्यों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्यों वो एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करता है और वो एडमिशन लेता है ना? तो जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, मतलब जिनके पेपर देने गए हैं, आप उनके पेपर कैंसिल, आप उनका कैंडिडेचर कैंसिल करो, ठीक है? उसके बाद से ये इंश्योर करो कि वो बंदा लाइफ टाइम में कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएगा, ठीक है? आप ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाओगे तभी जाके लोगों का इसमें डर आएगा कि हाँ, मतलब कि हमें नहीं कराना है इसमें धांधली, हमें नहीं कराना है इसमें चोरी, ठीक है? बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है यदि वो पकड़ा गया तो, है ना? उसके बाद सजेशंस, ठीक है, आते हैं उस पे इनहेंस डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इस पे भी आते हैं, ठीक। अब सजेशन में मैंने 2-3 चीजें अभी तक क्या लिखी थी। सबसे पहले तो मैंने ये लिखा था कि प्लीज कंडक्ट नीट यूजी एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड विद फिंगरप्रिंट स्कैनर फैसिलिटी बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, ठीक है? ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए और यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन होना चाहिए हर डेस्क पे। जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ये मेरा डेस्क है, ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ मेरे को पेपर सॉल्व करना है और यहीं पे फिंगरप्रिंट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? आप पैसा ले लो ना यार, कितना खर्चा लग जाएगा आपको इस चीज को स्टेब्लिश करने में, हर जगह इस चीज को इंस्टॉल करने में। आजकल तो फिंगरप्रिंट फोन में आ जा रहा है, फिंगरप्रिंट यहाँ लगाओ, फोन अनलॉक हो जा रहा है, ठीक? तो टेक्नोलॉजी है तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है? ऑनलाइन पेपर कराओ। अभी बहुत लोग ऑनलाइन पेपर के उसमें सपोर्ट में नहीं आएंगे बच्चे, क्योंकि वो काफी समय से ऑफलाइन पेपर ये वाला नीट का देखते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो जब तुम लोग ऑनलाइन पेपर दोगे और साल भर जब ऑनलाइन पेपर दोगे, अब तो कोविड के बाद से और भी इसका माहौल बन चुका है और भी इसका चीजें आ चुकी हैं बच्चों के प्रैक्टिस में। बच्चे ऑनलाइन पेपर अभी भी देते हैं, ऑनलाइन काफी सारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं। जब आप देने लगोगे और जब आप ये माइंडसेट बना के चलोगे साल भर कि हाँ मुझे ऑनलाइन ही पेपर देना है, मुझे ऑनलाइन ही पेपर देना है, तो साल भर बाद आपका क्या होगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको डर नहीं लगेगा ऑनलाइन पेपर में, ठीक है? थोड़ा सा अजीब लगता है चीजों को शिफ्ट करने में बच्चों को, लेकिन आप ऑनलाइन पेपर कराओ। इसमें कम से कम ये तो होगा ना कि ये देखो, ज्यादातर जो पेपर लीक कराते हैं, ज्यादातर जो बेवकूफियां होती है वो अनपढ़ लोग ही कराते हैं। वो लोग हो सकता है, मतलब कि मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, लेकिन काफी थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी पेपर लीक होने की या फिर चीटिंग होने की। और ये फिंगरप्रिंट फैसिलिटी रहेगी तो और थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जो कि एनटीए को इंस्टॉल करना चाहिए। इतना भी लापरवाही से चीजों को नहीं लेना चाहिए आपको, मतलब कि भाई वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप फिंगरप्रिंट इंस्टॉल करा ही सकते हो बच्चों के डेस्क पे, ठीक है? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या लिखा है। व्हेन द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, द चांसेस ऑफ पेपर लीक एंड द फेक कैंडिडेट हु आर गिविंग द पेपर ऑफ द रियल कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द एग्जाम ड्यू टू द फिंगरप्रिंट स्कैनर फैसिलिटी इन एवरी सिस्टम, ऑन एवरी सिस्टम, ठीक है? यही बात मैं बोला। उसके बाद इन ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन देयर विल बी नो OMR सीट, so that there should not be the chances of refilling of OMR by the cheating mafia or the changing of OMR before it reach to the NTA center, ठीक है? इसमें OMR भी नहीं है। अब OMR होने में क्या होता है कि लोगों को, अब देखो ये वाली न्यूज आ रही है कि लोग OMR बाद में भर देते हैं, बच्चों से बोल देते हैं तुम खाली OMR छोड़ देना, मैं बाद में भर दूंगा। या फिर OMR जब यहाँ से सेंटर से निकलता है और NTA के ऑफिशियल्स तक पहुंचता है, वहां तक जाते जाते उसमें चेंजेस हो जाते हैं, उसमें गड़बड़ियां हो जाती हैं, OMR ही बदल जाता है पूरा का पूरा। तो ये वाला चीजें रहेगा तो ऑनलाइन एग्जाम में कम से कम OMR तो नहीं बदलाएगा। आप यहाँ से एंटर किए अपना रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया वहां पे। और अपने प्लीज सर्वर को अच्छा मेंटेन करना, ठीक है? ये ना हो कि मतलब कि कैपेसिटी ही नहीं है आपके, मतलब 23-24 लाख रोल नंबर को एक साथ लॉगिन कराने की, ये मत करना, ठीक है? और इतना सबको पता है कि दुनिया इतनी एडवांस है कि ये चीजें आराम से मैनेज हो सकती है। बस थोड़ा सा पैसा खर्चा करोगे, बड़ी बड़ी कंपनी को हायर करोगे, जो जिनके सर्वर अच्छे हैं वो लोग करा लेंगे, है ना? उसके बाद इफ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन, द टाइम कंजम्पशन ऑफ OMR चेकिंग एंड रिजल्ट पब्लिशिंग विल बी लेस एंड इट विल लीड टू द लेस चांस ऑफ मिस्टेक्स एंड मोर फेयर रिजल्ट, ठीक है? वही बात मैंने लिखी है कि यदि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा तो OMR चेकिंग में जल्दी हो जाएगा और रिजल्ट भी जल्दी से पब्लिश हो जाएगा। तो ये जो बीच का समय होता है जहाँ पे और भी चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, वो चीजें नहीं हो पाएंगे, तो और अच्छा फेयर रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी पॉइंट मैंने ये लिखी थी, प्लीज कंडक्ट द नीट यूजी एग्जामिनेशन इन 2 phases लाइक द JEE मेंस एंड JEE एडवांस, या पहले जैसे होता था AIPMT प्री एंड मेंस, ठीक है? तो यहाँ मैंने दूसरी बातें क्या की थी कि प्री या मेंस,
ठीक है, प्री मेंस के फॉर्मेट में एग्जाम करा लो। ठीक है, अब ये भी चीज आपको थोड़ी सी नई और अजीब लग सकती है, लेकिन हाँ ये बेहतर होगा। देखो इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताऊं कि देखो जो ज्यादातर नकल करने वाले बच्चे होते हैं, जो ज्यादातर इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके घर वाले पैसे वाले होते हैं, जो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, उन बच्चों के रियलिटी में देखे जाए तो 150, 200, 100 नंबर भी नहीं आते हैं। ठीक है, एक न्यूज अभी आपने सुनी होगी कि बच्चे को साल मतलब कि रात भर पेपर रटवाया गया और लास्ट में उसके 185 नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये इतने बड़े बेवकूफ होते हैं बच्चे कि वही मैं बता रहा हूँ कि इनको इनके हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो ना तो ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनके पास बुद्धि ही नहीं है, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं पैसे के ऊपर, चीटिंग के ऊपर। तो ये वाले जो बच्चे हैं ये चीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखो जब आप प्री और मेंस के फॉर्मेट में एग्जाम कराओगे, आपको पता है जैसे कि यदि मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया यदि 600 नंबर पे मानूं, ठीक है, तो अभी भी आप काफी साल से यदि चीजों को देखोगे तो ज्यादातर बच्चे मतलब कि मैं आपको बताऊं तो 23 लाख में से लगभग 15-20 लाख 15-17 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 200-300 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम है, जैसे कि जब आप प्री करा लिए, ये देखो ये बिल्कुल भी मतलब आपको एकदम अच्छा लगेगा, समझ में आएगा ये चीजें कि ये जो है कि मतलब प्री में जैसे कि आप एग्जाम करा लिए, तो उसमें क्या है कि आप 23 लाख में से सीधे 15 लाख बच्चों को फिल्टर कर दिए, है ना। तो इसमें यदि माने कि जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज किसी को लेना है और मतलब कि उसका सिलेक्शन यदि 600 नंबर पे होने वाला है या फिर उसका सिलेक्शन यदि 500 नंबर पे होने वाला है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से उन बच्चों को रिजेक्ट कर दो जो कि एक मतलब पासिंग क्राइटेरिया के भी पीछे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चे जो कि मतलब कि 100 नंबर 150 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और जिनका मेजर रोल होता है पेपर लीक में, पेपर चीटिंग में और इन सारे जुगाड़ में जिससे कि उनको पेपर मिल जाए, वो लोग तो पहले ही निकल जाएंगे। अब जब वो मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे तो वो क्यों आएंगे नकल करने। ठीक है, तो यदि आप 23 लाख में से 15 लाख को पहले ही फिल्टर कर दिए तो आपके पास कितने बचे, मुश्किल से 7-8 लाख बच्चे बचे। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा बच्चे फिल्टर हो जाएंगे पहले राउंड में। ठीक है, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वही मेंस का एग्जाम लिखने जाएंगे। ठीक है, दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करा लीजिए। ठीक है, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही मेंस का एग्जाम करने जाएंगे और वहां पे वो वाले बच्चे निकल जाएंगे जो मेजरली इन्वॉल्व होते हैं पेपर लीक में, पेपर चीटिंग में। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, प्लीज कंडक्ट द नीट यूजी एग्जामिनेशन इन 2 phases लाइक द JEE मेंस एंड JEE एडवांस। The people who are involved in cheating and paper leak are those students who are unable to score even 200 marks out of 720. So if the examination will be conducted in the 2 phases, all the undeserving candidate and those candidate who involved in the cheating and the paper leak will be rejected and only deserving candidate will be eligible for the NEET advanced exam and more likely they would not be involved in any kind of paper leaks. ठीक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक अभी इसमें बहुत ज्यादा होगा, उसको मत ध्यान देना, है ना। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था अभी तक। आप लोग और भी पॉइंट मुझे बताओगे। तीसरा पॉइंट मेरा है, प्लीज कंडक्ट द नीट यूजी एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर, जो मैं आपको बात अभी बोल चुका हूँ कि ट्वाइस एग्जाम आपको करा लेना चाहिए 2 बार। ठीक है, क्योंकि एक बार एग्जाम कंडक्ट कराने में यही होता है कि आप बच्चे को साल भर में सिर्फ एक चांस दे रहे हो। आप आज परफॉर्म कर जाओ तो ठीक है, नहीं कर पाए तो जाओ, 1 साल फिर से अपनी लाइफ का बर्बाद करो। ठीक है यार, एग्जामिनेशन डे भी होता है ना, एग्जामिनेशन डे भी होता है, एग्जाम वाले दिन प्रेशर भी होता है, बहुत कुछ होता है ना। हो सकता है एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए, मेरी तो एक बार हो गई थी, है ना। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत डिस्टर्ब करती है बच्चे को। ठीक है, हो सकता है उसके घर पे कोई इशू हो जाएगा, तो आप बच्चे को थोड़ा चांसेस यदि ज्यादा दोगे तो आप अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में अच्छा एक रोल, मतलब एक अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं, ये मानते हुए कि आप लोग कमेंट्स में अपने सजेशन जरूर बताओगे और भी कुछ आपके दिमाग में यदि आए तो, या फिर इसमें से आपको किसी चीज पे एग्री या डिसएग्री करना है तो उस पर बताओ। हालांकि मैंने अपने बात को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको हो सकता है वो चीजें आपको भी सही लगे। ठीक है, या फिर आपको यदि इसमें कुछ गलत लग रहा है तो आप वो बताओ, ताकि मैं भी उस तरीके से सोचूं। और इसके बाद हम लोग एक फाइनल वीडियो बनाएंगे 2-3 दिन के अंदर, जिसमें हम लोग और सारे ढेर सारे पॉइंट्स को रखेंगे और उसको कहेंगे कि मतलब अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको मतलब कि आप सजेस्ट करो एनटीए को, ताकि हमारी बात कंसीडर करी जाए। ठीक है, तो यहीं पे मैं बात खत्म करता हूं। ठीक है, थैंक यू।